गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अजय चौहान परफेक्ट एवं रीजनिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अजय चौहान फिर से एक बार प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेट पार्ट 15 के साथ आपके सामने उपस्थित हो। जैसा कि पार्ट 14 में कंसेप्ट ऑफ लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट विथ वेरियस टर्मिनोलॉजी से मैंने आपका परिचय कराया था। मुझे विश्वास है कि सारी बातें बिल्कुल ही आपको समझ आ गई होगी। निश्चित ही आप अच्छी तरह से अल्फाबेट्स से संबंधित टर्मिनोलॉजीज को समझ लिया होगा। आज हम पार्ट 15 के तहत आपका परिचय कंसेप्ट ऑफ एंड फ्रॉम with left and right movement from a particular letter से कराने जा रहे हैं। कहने का अभिप्राय है कि आज हम आपको के और से के कंसेप्ट के साथ किसी पर्टिकुलर लेटर से बाईं ओर दाईं ओर किस प्रकार से मूव किया जाता है उस बात से अवगत कराने जा रहे हैं। तो आए बिना विलंब किए हम वस्तु स्थिति पर टू द पॉइंट ऑन द ट्रैक चलते हैं। कंसेप्ट ऑफ दैट इज द के, इसको हम लोग ऑफ को के कहते हैं। कंसेप्ट ऑफ एंड फ्रॉम का अभिप्राय है से, इसको हिंदी में हम लोग से कहते हैं। कंसेप्ट ऑफ एंड फ्रॉम with left and right movement from a particular लेटर। कहने का अभिप्राय है कि आज हम किसी पर्टिकुलर लेटर से मूवमेंट को आपके सामने प्रदर्शित करने जा रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर लेटर से हम लोग किस प्रकार बाईं या दाईं मूव करते हैं। के और से के कंसेप्ट के साथ कहने का अर्थ है किसी पर्टिकुलर लेटर के बाईं ओर या दाईं ओर या किसी पर्टिकुलर लेटर से बाईं ओर या दाईं ओर का अभिप्राय क्या होता है, उन बातों से हम आपका अवगत कराने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इस कड़ी में सबसे पहले हम आपको नेचर ऑफ एंड फ्रॉम से अवगत करा देना चाहते हैं। उसके बाद हम आपको मूव कराएंगे के साथ भी और से के साथ भी। तो जहां तक सबसे पहले हम लोग ऑफ को लेके चलते हैं। सबसे पहले ऑफ के बारे में ही बता रहे हैं, उसके बाद फ्रॉम के बारे में बताएंगे। ऑफ, जैसा कि हमने बताया था कि ऑफ कहने का अभिप्राय होता है कि
इसको हम लोग हिंदी में के कहते हैं। के और से दोनों में अंतर होता है। कैंडिडेट्स कंफ्यूज कर जाते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स इस डिफरेंसेस को नहीं जानने के कारण कंफ्यूज करते हैं और वो गलत कर बैठते हैं। तो यहाँ पे हम के और से को भी आपके सामने समझाने का प्रयास कर रहे हैं। के और से के सिद्धांत से भी आपको अवगत कराने जा रहे हैं। साथ ही के और से के साथ मूव करेंगे, किस प्रकार से सिंगल मूवमेंट हम यहाँ पे दर्शाने जा रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर लेटर से कैसे मूव किया जाता है। यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे कि के की जो प्रकृति होती है, के का जो नेचर होता है, ये एक्सक्लूडिंग नेचर का होता है। के की जो प्रकृति होती है ये एक्सक्लूडिंग नेचर का होता है। के की प्रकृति एक्सक्लूडिंग होती है। एक्सक्लूडिंग कहने का अभिप्राय है कि अगर किसी पर्टिकुलर लेटर के बाईं या दाईं ओर कहने की कही जा रही है तो इसका अभिप्राय है कि उस पर्टिकुलर लेटर को छोड़कर के अलावे जितना भी आपको मान दिया जाएगा वहां पे उसके अलावे आपको प्रोसेसिंग करना है। कहने का अभिप्राय है कि अगर एक के दाईं ओर 10 की बात की जा रही है तो एक को छोड़कर आपको 10 पर प्रोसेसिंग करना है। के का अभिप्राय होता है, के का नेचर जो होता है एक्सक्लूडिंग नेचर होता है। कहने का अभिप्राय है कि के का जब प्रयोग किया जाए तो कोई भी अगर मान दिया जाता है किसी पर्टिकुलर पोजीशन से तो उस पोजीशन को छोड़ के जो भी मान दिया जाता है उस कंप्लीट मान पे आपको प्रोसेसिंग करना होगा। के का मतलब नेचर जो है एक्सक्लूडिंग नेचर का होता है। कहने का अर्थ है कि पर्टिकुलर पोजीशन को छोड़कर आपको जितना दिया गया वो तमाम मान पे आपको प्रोसेसिंग करना होगा। यहाँ पे देखिए हम मूव करा के दिखा रहे हैं। सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स में ही दिखा रहे हैं, हम लोग अल्फ़ाबेट्स में ही मूव करेंगे। ये आपका अल्फ़ाबेट हो गया, यहाँ पे ए मैंने रखा और यहाँ पे जेड। ए का पोजीशन 1 और जेड का पोजीशन 26। ये हम लोगों का LHS साइड है और ये RHS साइड है। और जब पर्टिकुलर मूवमेंट दी जाए तो या तो हम LHS to RHS जाएंगे या फिर RHS to LHS जाएंगे। जब भी पर्टिकुलर मूवमेंट की बात की जाए, किसी एक मूवमेंट की बात की जाए, सिंगल मूवमेंट की बात की जाए तो LHS to RHS या फिर RHS to हम LHS मूव करते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं फ्रॉम लेफ्ट, जिसको कि हिंदी में बाएं से कहा जाता है, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं फ्रॉम राइट, जिसको हिंदी में दाएं से कहा जाता है। एंड आफ्टर ऑल यहाँ पे हम लिख देते हैं TR दैट इज द टू द राइट, और यहाँ पे लिख देते हैं TL दैट इज द टू द लेफ्ट। जैसे कि हम बता चुके हैं FL इज इक्विवेलेंट ऑफ TR होता है और FR इज इक्विवेलेंट ऑफ TL होता है। हम यह किसी पर्टिकुलर लेटर से बाईं ओर या दाईं ओर मूव कर रहे हैं। बाएं से या दाएं से कहीं यहाँ पर जिक्र नहीं करना है, हम यहाँ पे चर्चा नहीं करने जा रहे हैं। वो मिक्स मूवमेंट के तहत हम आपको बाएं से बाईं ओर दाईं ओर सब पे कॉम्बिनेशन करेंगे। वहाँ पे कॉम्बाइंड मूवमेंट करेंगे, मिक्स मूवमेंट करेंगे, वहाँ मूवमेंट का कॉम्बिनेशन किया जाएगा। यहाँ पे हम केवल पर्टिकुलर मूवमेंट की बात करेंगे और पर्टिकुलर मूवमेंट में हम लोग बाईं ओर या दाईं ओर मूव करके ही यहाँ पे बताने जा रहे हैं। बाईं ओर या दाईं ओर ही मूव करते हैं। तो सबसे पहले हम टू द राइट में मूव करेंगे। टू द राइट सबसे पहले टू द राइट में मूव करेंगे, और टू द राइट में जब मूव करेंगे दैट इज द A से Z की ओर जाएंगे तो यहाँ पे मान जो है वो इंक्रीज करेगा, क्योंकि टू द राइट कहने का अभिप्राय है हम लोग A to Z की ओर मूव करेंगे और मान क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक ना। तो पर्टिकुलर लेटर से के के कंसेप्ट के साथ के को लेते हुए के सिद्धांत का भी यहाँ स्पष्टीकरण हम करने जा रहे हैं कि के और से में डिफरेंसेस क्या है, के दाईं ओर कहना, से दाईं ओर कहना, दोनों में अंतर क्या है, उसको भी हम क्लियर कर रहे हैं।
और पर्टिकुलर लेटर से आपको मूव करना सिखा रहे हैं कि बाईं ओर या दाईं ओर किस प्रकार से मूव किया जाता है। क्योंकि इसके बाद हम लोग मिक्स मूवमेंट पे चलेंगे, जहाँ की बाएं से दाईं ओर, बाईं ओर दाईं ओर सबके कॉम्बिनेशन ऑफ मूवमेंट वहां पे दिखाया जाएगा, मिक्सअप हम लोग करेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग चल रहे हैं, आप यहाँ गौर कीजिएगा। कहा जाता है कि एच के दाईं ओर 8वां अक्षर बराबर व्हाट। कहा गया आपको एच के दाईं ओर, यहाँ के टीआर की बात हो रही है। यहाँ पे हम लोग के कंसेप्ट को लेके चल रहे हैं। ये जो आपको दिखाया जा रहा है के टीआर का केस है, ठीक ना। एच के दाईं ओर 8वां, तो यहाँ पे एच का मान कितना हो गया, एच का पर्टिकुलर अल्फाबेटिकल वैल्यू 8 होगा। और के टीआर की बात की जा रही है। हमने बताया था के का नेचर एक्सक्लूडिंग होता है। एक्सक्लूडिंग का मतलब होता है कि जिस पोजीशन से आपको बोला जा रहा है उस पोजीशन को छोड़ के जो भी मान दिया जा रहा है उस तमाम मान पे आपको प्रोसेसिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे के टीआर की बात हो रही है, के दाईं ओर की बात हो रही है, इसलिए कितना मान दिया गया है कि एच के अलावे एच के दाईं ओर 8 कितना दिया जा रहा है, के के साथ जो भी मान दिया जाता है, कहने का अर्थ है कि एच का पोजीशन 8 हो गया और उसके अलावे कितना दिया जा रहा है 8, वो कंप्लीट 8 आपको यहाँ ऐड कर देना है। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार के मान में किसी भी प्रकार की कमी बेसी नहीं करनी है। जो भी मान दिया जाए के साथ कोई भी अगर मान दिया जाता है तो कंप्लीट मान पे प्रोसेसिंग किया जाएगा। 8 और 8 यहाँ पे 16 हो गया और 16 नंबर लेटर आप जानते हैं कि 16 नंबर लेटर क्या हो गया, पी। देखिए हम चलते हैं एल के दाईं ओर 7वां अक्षर बराबर व्हाट। तो एल का अल्फाबेटिकल पोजीशन, एल का अल्फाबेटिकल वैल्यू कितना आता है, तो एल का अल्फाबेटिकल वैल्यू 12 होता है। और यहाँ पे केस के टीआर का है, के दाईं ओर, टीआर दैट इज द टू द राइट, के टीआर का है। और तो हम बता चुके हैं कि के साथ कोई भी मान अगर दिया जाए तो जितना भी मान दिया जाता है उन कंप्लीट मान पे प्रोसेसिंग होगा, किसी भी प्रकार की उसमें मान में कमी या बेसी नहीं करनी है। तो 12 और 7 हम ऐड कर दिए, 19 हो गया और 19 नंबर लेटर अल्फाबेट में क्या हो जाएगा, एस। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से यहां पे देखिए जे के दाईं ओर 12वां अक्षर बराबर व्हाट। जैसा कि हम लोगों को ज्ञात है के साथ अगर कोई भी मान दिया जाए, के से रिलेटेड कोई भी मान अगर दिया जाए तो उस मान में किसी भी प्रकार की कमी बेसी नहीं करनी है। क्योंकि के का अभिप्राय हम आपको बता चुके हैं कि के का नेचर एक्सक्लूडिंग होता है, अर्थात जिस पोजीशन से बोला जा रहा है उस पोजीशन के अलावे जो भी मान दिया गया है उस तमाम मान पे आपको प्रोसेसिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग विचार करेंगे कि ये का अल्फाबेटिकल पोजीशन कितना होता है, 10, हमने 10 लिख दिया। और के टीआर के साथ क्या मान दिया गया है, 12। तो यहाँ पे के टीआर दैट इज द के दाईं ओर टू द राइट, के दाईं ओर प्लस कितना हो गया 12, हमने 12 ऐड कर दिया, 12 और 10 22 और 22 नंबर लेटर क्या होता है, तो भी हमने भी रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर, आगे चलते हैं। Which
letter will be 9th to the right of I। आपसे कहा गया कि which letter will be 9th to the right of I। कहने का अर्थ है I के दाईं ओर 9वां अक्षर कौन सा होगा। Which letter will be 9th to the right of I। I के दाईं ओर 9वां अक्षर कौन होगा। तो I का अल्फाबेटिकल वैल्यू कितना है 9 और कितना दिया गया टू द राइट KTR। यहाँ भी KTR ही है तो यहाँ पे हम 9 जोड़ दिए और 9 और 9 कितना हो गया 18 18 18 और 18 नंबर लेटर R हो गया। ठीक, यहाँ तक तो आप देख रहे हैं कि अभी हम अल्फाबेट के अंदर ही मूव कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि जो मान आपका है वो अल्फाबेट से बाहर हो जाए, कहने का अभिप्राय है कि अगर प्रोसेसिंग के बाद आपका मान अल्फाबेट की एंडिंग वैल्यू से एक्सीड कर जाए तो वैसी स्थिति में क्या होगा। वैसी स्थिति में हम कैसे मूव करते हैं, वैसी स्थिति में हम कैसे रिजल्ट लेते हैं। नहीं समझे? देखिए, यदि हम ऐसा कहते हैं कि R के दाईं ओर 12वां अक्षर क्लियर बराबर वर्ड। R के दाईं ओर 12वां अक्षर वर्ड कीजिएगा। R के दाईं ओर 12वां, तो आप क्या कहेंगे R का अल्फाबेटिकल वैल्यू कितना हो जाएगा 18। और KTR का केस है कितना दिया गया है तो KTR का केस है यहाँ पे दिया गया है 12, हम 12 ऐड कर दिए क्या। तो 18 और 12 जब ऐड करेंगे तो यह रिजल्ट दे रहा है कितना, ये रिजल्ट दे रहा है 30। जबकि अल्फाबेट में तो 30 नंबर कोई नहीं लेटर होता है, अल्फाबेट 26 पे एंड हो जाता है। अब हमारा रिजल्ट जो है अल्फाबेट की एंडिंग वैल्यू से एक्सीड कर जा रहा है। दैट इज द एंडिंग अल्फाबेट का जो अंतिम मान है उस मान से हमें अधिक मान प्राप्त हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, तो हम लोग क्या यहाँ पे देखेंगे, यह अंतिम मान से जितना एक्सीड कर रहा है उस मान को कंसीडर करेंगे। कहने का अर्थ है कि 30 का मतलब है हम लोग कह सकते हैं कि 30 बराबर 30 माइनस 26 बराबर 4 और ये डी यहाँ पे 26 जो है वो हम लोगों का EVS है जिसके बारे में हम पहले भी परिचर्चा कर चुके हैं। एंडिंग वैल्यू ऑफ द सीक्वेंस EVS दैट मीन्स एंडिंग वैल्यू ऑफ द सीक्वेंस, दिए गए श्रृंखला का अंतिम मान। जैसा कि आपको ज्ञात है कि अल्फाबेट 26 पे एंड कर जाती है, इसलिए एंडिंग वैल्यू हमारा 30 हो गया है, 26 हो गया। और यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारा जो मान है आफ्टर द प्रोसेसिंग वो 30 प्राप्त हो रहा है, लेकिन अल्फाबेट में 30 नंबर लेटर नहीं होता। तो क्या करेंगे कि उस मान से अल्फाबेट का जो अंतिम मान है उसको आप घटा दीजिएगा, जैसा कि हमने यहाँ पे किया। 30 माइनस 26 बराबर 4 और तब यहाँ पे 30 नंबर इज इक्विवेलेंट ऑफ, हम 4 नंबर कहेंगे और 4 नंबर लेटर हम लोगों का क्या आ जाएगा डी। फिर से एक बार देखिए, उसके बाद हम इसको भाषाई एक्सप्लेन कर देंगे, आप इसको लिख लेंगे। ठीक, यू के दाईं ओर 15वां अक्षर बराबर वाट। यू के दाईं ओर 15वां अक्षर, जैसा कि आपको ज्ञात है कि यू का अल्फाबेटिकल वैल्यू 21 होता है और KTR का केस है, इसमें हम 15 ऐड कर देंगे
और जब हम 15 ऐड कर देते हैं तो ये पर्टिकुलरली 36 हो जा रहा है। इसका टोटल मान 36 आ रहा है। क्या जा रहा है? 36। और 36 नंबर लेटर तो नहीं होता है। ठीक वही चीज आपको करना है कि 26 से बढ़ गया कितना, तो 26 से 36 इक्विवेलेंट ऑफ 10, क्योंकि 26 से ये 10 बढ़ रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि 10 नंबर लेटर जे। क्या ऐसा कहा जाए कि विच लेटर विल बी 12th to the right of T? Which letter will be 12th to the right of T? तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि T का अल्फाबेटिकल वैल्यू जो होता है, T का मान 20 होता है। अल्फाबेटिकल वैल्यू T का कितना होता है? 20 होता है। और इसमें हमें कितना जोड़ना है? इसके कहने का मतलब है विच लेटर विल बी 12th टू द राइट ऑफ T। इसका कहने का अभिप्राय है कि T के दाईं ओर 12वां अक्षर कौन सा होगा? तो T का अल्फाबेटिकल वैल्यू 20 और जो 12 दिया गया है वो अतिरिक्त, ये 12 हम डायरेक्ट इस पे ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे आ गया रिजल्ट 32। और जैसा कि आपको मालूम है कि 32 नंबर लेटर तो अल्फाबेट में नहीं होता है, तो हम यह देखेंगे कि अल्फाबेट का जो अंतिम मान 26 है, उस 26 से ये कितना एक्सीड कर गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये 26 से कितना एक्सीड कर गया? 6। नहीं, तो ये 6 के रूप में कंसिडर किया जाएगा और हम लिखेंगे 6 नंबर लेटर एफ। क्लियर? तो इसको आप भाषाई वे में थोड़ा सा इस प्रकार से नोट कर लीजिए। हम इसको लिटरेचर में किस प्रकार से, भाषा में किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है, हम उसको व्यक्त कर देना चाहते हैं। तो अब भाषाई रूप में इसको देखिए, ऐसी स्थिति में क्या होता है। तो इस प्रकार से जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने किसी पर्टिकुलर लेटर से के की कंसेप्ट के साथ आपको राइट साइड में भी मूव कराया है। इसके बाद हम आपको लेफ्ट साइड में भी के साथ मूव करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले जो है वैसी स्थिति जबकि आपका प्रोसेसिंग वैल्यू, आपका जो अंतिम मान है वो अल्फाबेट के अंतिम मान से एक्सीड कर गया, तो कैसे हम लोगों ने अभिष्ट मान प्राप्त किया, अभिष्ट अक्षर प्राप्त किया, उस बात से भी मैंने अवगत कराया। उसी का भाषाई रूप क्या होगा, हम भाषाई की विवेचना कैसे करेंगे, वो हम आपको व्यक्त कर देते हैं, लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक ना? जैसा कि एक हम यहाँ पे एग्जांपल दे दे रहे हैं, उसके बाद इसको क्लियर कर देंगे। जैसे कि हम यहाँ पे लिख देते हैं कि आर के दाईं ओर 22वां अक्षर बराबर वाट। आर के दाईं ओर 22वां अक्षर बराबर वाट। तो जैसा कि आपको ज्ञात है कि आर का अल्फाबेटिकल वैल्यू, आर का वर्णमाला क्रमांकित मान जो होता है वह 18 होता है। और इसमें के टी आर कितना दिया गया है? 22। के टी आर दैट इज दैट टू द राइट। हम इन टर्मिनोलॉजीज को आपको पहले ही क्लियर कर चुके हैं और हम बता देना चाहते हैं कि प्रॉब्लम बनाने के क्रम में हम इस शॉर्ट टर्मिनोलॉजी का यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो के टी आर हमारे यहाँ 22 दिया जा रहा है, हमने यहाँ पे 22 लिख दिया और 18 और 22 को जब जोड़ते हैं तो हमारा मान जो आ जाता है वो 40। और जैसा कि आपको मालूम है कि 40 नंबर लेटर तो कोई नहीं होता है, तो हमने तो आपको बताया है, हम तो बता चुके हैं कि ऐसी स्थिति में आपको सिर्फ इतना ही गौर करना है, इतना ही देखना है, इतना ही सोचना है कि अल्फाबेट अगर 26 पे एंड कर गया तो 40 का अभिप्राय 26 से कितना अधिक हो गया? तो आप कहेंगे 14 अधिक हो गया।
तो ये 14 के रूप में कंसिडर होगा। 40 इज इक्विवेलेंट ऑफ 14 कंसिडर होगा और 14 नंबर लेटर अल्फाबेट में एन होता है। जैसा कि हमने दिखाया था कि अगर 40 हो गया तो 40 का मतलब 40 माइनस 26 जो अल्फाबेट का एंडिंग वैल्यू है ईवीएस, तो आपका माना गया 14 और 14 नंबर लेटर एन इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसी की हम भाषायिक विवेचना आपके सामने करने जा रहे हैं। देखिए क्या है भाषायिक विवेचना कि यदि प्रोसेसिंग का अभिप्राय होता है प्रक्रिया, जो ये हम गणना कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, प्रक्रिया कर रहे हैं। यदि प्रोसेसिंग के बाद कोई मान, यहां पे ध्यान दीजिएगा, यदि प्रोसेसिंग के बाद कोई मान दिए गए श्रृंखला के अंतिम मान से एक्सीड करता हो तो ऐसी स्थिति में या जितना ही एक्सीड करता है उस मान को ही प्रॉपर लेटर के मान के तौर पर कंसीडर करना चाहिए। आपको यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि यदि प्रोसेसिंग दैट इज जो हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं, यदि प्रोसेसिंग के बाद कोई मान दिए गए श्रृंखला के अंतिम मान से एक्सीड का मतलब होता है बढ़ जाना, ठीक ना। एक्सीड का मतलब क्या होता है? बढ़ जाना। तो एक्सीड करता हो तो ऐसी स्थिति में या जितना ही एक्सीड करता है उस मान को ही प्रॉपर लेटर के मान के तौर पर कंसीडर करना चाहिए। कहने का अभिप्राय है कि अगर आपसे कहा जाता है कि 27 नंबर लेटर, तो 27 का अभिप्राय हो गया कि अल्फाबेट से कितना बढ़ गया, तो आप कहेंगे 27 माइनस 26 बराबर 1 बराबर क्या हो जाएगा? ए। इस प्रकार से कंडीशन होगा, कंसीडर होगा। यदि 30 कहा जाता है तो 30 का मतलब ये अल्फाबेट के अंतिम मान से कितना बढ़ गया, तो 30 माइनस 26 बराबर 4, तो 4 नंबर लेटर डी होगा। इस प्रकार से आपको कंसीडर करना है। कहने का अर्थ है कि आप जिस भी श्रृंखला पे वर्क कर रहे हैं उस श्रृंखला के अंतिम मान से जितना एक्सीड कर जाए, जितना बढ़ जाए, उस पर आपको प्रोसेसिंग करना, उसको कंसीडर करना है प्रॉपर लेटर के मान के तौर पर। कहने का अर्थ अगर हम 28 करते हैं तो 28 का मतलब अल्फाबेट के अंतिम मान 26 से 2 एक्सीड किया, तो आप 2 को प्रॉपर लेटर के रूप में कंसीडर करेंगे, अर्थात 28 नंबर लेटर आपका बी होगा। यदि 27 कहते हैं तो 27 का अभिप्राय है कि अल्फाबेट से केवल 1 बढ़ रहा है, तो आपका 1 नंबर लेटर ए होगा। अगर हम 32 कर दे रहे हैं तो इसका अर्थ है कि अल्फाबेट के अंतिम मान 26 से 6 एक्सीड कर गया, 6 बढ़ जा रहा है, तो जब 32 नंबर लेटर की बात की जाएगी तो उसको एफ के रूप में कंसीडर किया जाएगा, 6 नंबर लेटर के रूप में कंसीडर किया जाएगा। तो इस प्रकार से अभी आपने के कंसेप्ट के साथ तो डिराइव किस प्रकार से मूव किया जाता है किसी पर्टिकुलर लेटर के साथ, उस कंसेप्ट से आपको अवगत कराया गया, उस कंसेप्ट से आपका परिचय कराया गया। अब हम इस कंसेप्ट को देखने के बाद, इस कंसेप्ट को बताने के बाद, अब हम आपको लेके चलते हैं कि
किसी पर्टिकुलर लेटर के कंसेप्ट के साथ किसी पर्टिकुलर लेटर से हम बाईं ओर किस प्रकार से मूव करते हैं, आए अब हम टू द लेफ्ट में मूव करके देखते हैं। के कंसेप्ट को ही डील कर रहे हैं। और अब हम लोग जैसा कि आप टू द राइट में हमने दिखाया था कि टू द राइट में आपका मान प्लस हो रहा था, जबकि टू द लेफ्ट में आपका मान माइनस करेगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि जब भी ए की ओर हम लोग आएंगे तो मान घटेगा और जेड की ओर जब जाते हैं तो मान बढ़ता है। तो अब हम लोग यहाँ पे टू द लेफ्ट में मूव करेंगे किसी पर्टिकुलर लेटर से टू द लेफ्ट के कंसेप्ट के साथ हम लोग टू द लेफ्ट में मूव करेंगे। दैट ए की ओर आप आइएगा और ए की ओर जाएंगे तो आपका मान घटेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना। आइए देखते हैं। यदि कहा जाता है एन के बाईं ओर पांचवा अक्षर बराबर व्हाट, एन के बाईं ओर पांचवा अक्षर, तो एन का अल्फाबेटिकल मान कितना हो जाएगा 14। और के टी एल की बात की जा रही है, के टी एल की बात की जा रही है। यहाँ पे एरो पे मार्क नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर एरो पे मार्क करते हैं तो हमको इधर से पोजीशन देना पड़ेगा, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। मैं के टी एल लिख रहा हूँ, दैट इज आपको दिमाग पे रखना है कि माइनस होगा, अदरवाइज हमें एन यहाँ रखना पड़ेगा, फिर इधर से आपको दिखाना पड़ेगा के टी एल के केस को। तो आप ये दिमाग पे रहें कि हम के टी एल ही कर रहे हैं, अन्यथा हम दिखा देंगे, उसको भी हम दिखा देंगे के बाईं ओर कितना है 5, तो हमने यहाँ -5 किया और 14 में जब 5 जाएगा कितना होगा 9 नंबर लेटर आई। हम कहने का अभिप्राय मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप सोच रहे होंगे कि इधर तो दाईं ओर हो रहा है जब एरो डायरेक्शन हम दे रहे हैं, लेकिन हमने आपको क्या बोला कि आप अंडरस्टूड कीजिए कि नहीं ये बाईं ओर है, कि मैं यहाँ बाईं ओर लिख रहा हूँ। अदरवाइज इस रिजल्ट को हमें इस प्रकार से शो करना पड़ेगा कि एन के बाईं ओर पांचवा, एन का पोजीशन 14 हो गया और के टी एल का केस है तो हम इधर आएंगे। आप इसी को लेके चलिए, ठीक, हम इसी तरह डील कर देते हैं कि जबकि रिजल्ट सेम है, केवल डायरेक्शन एरो का अगर देखा जाता है तो द राइट इंडिकेट कर रहा है, लेकिन परफेक्ट इंडिकेशन अगर लिया जाए कि नहीं बाईं ओर का इंडिकेशन तो ये होना चाहिए। ठीक है, मैं इसी इंडिकेशन को कर दे रहा हूँ कि के टी एल एन के बाईं ओर, तो एन के बाईं ओर कितना आपको रिजल्ट दे रहा है 5 दे रहा है, तो हमने यहाँ पे 5 किया, 14 में 5 गया 9 और 9 नंबर लेटर आई हो गया। दोनों का रिजल्ट एक ही है, लेकिन केवल एरो डायरेक्शन के आधार पर ये टू द राइट का डायरेक्शन, जबकि मैंने अंडरस्टूड बोला कि आप कीजिए के टी एल ही हो रहा है, और अन्यथा इसी प्रकार से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। आगे चलिए, अगर ऐसा दिया जाए कि आर के बाईं ओर 7वां अक्षर बराबर व्हाट, तो आर का अल्फाबेटिकल वैल्यू कितना होता है, आर का अल्फाबेटिकल वैल्यू 18 होता है, और उसके के बाईं ओर की बात की जा रही है, के टी एल की बात की जा रही है, तो कितना 7, 18 में 7 गया, ये 12 हो गया, और 12 नंबर लेटर क्या हो जाएगा एल। क्लियर। यदि आपसे कहा जाता है कि विच लेटर विल बी 9, which letter will be 9 to the left of
t, which letter will be 9 to the left of t? तो यहाँ पे t का अल्फाबेटिकल वैल्यू कितना है 20 और KTL का केस है बाईं ओर KTL का केस है। हम यहाँ पे 9 घटाएंगे 20 में 9 गया 11 और 11 नंबर लेटर जो हो गया K। क्लियर? चलते हैं। जैसा कि आपने टू द राइट में देखा था कि अल्फाबेट के अंदर भी हमने मूव किया, अल्फाबेट के बाहर भी मान आया। तो इसी प्रकार से अगर यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाए जो कि अल्फाबेट से हम बाहर मूव करना पड़े, जैसे कि देखिए अगर हम कहते हैं F के बाईं ओर 18वां अक्षर बराबर व्हाट? F के बाईं ओर 18वां अक्षर, तो F का मान कितना हो गया 6 और KTL का केस है, KTL का केस है हम 18 अगर घटाते हैं तो 6 में 18 तो नहीं घटेगा, 6 में तो 18 नहीं घटेगा, तब हम लोग को क्या करना पड़ेगा? तो हम यहाँ क्या बताएंगे? आप किस श्रृंखला पे वर्क कर रहे हैं? अल्फाबेट पे। अल्फाबेट का अंतिम मान क्या होता है 26, तो यहाँ पे हमने EVS ऐड कर दिया और ये इक्विवेलेंट अब बना दिया इसको 26 और 6 32 की इक्विवेलेंट। और अगर 32 की इक्विवेलेंट अगर बना दिया तो 32 अगर 18 में चले जाएगा, 32 में अगर 18 चले जाएगा तो मान हमें कितना प्राप्त होगा 14 और 14 नंबर लेटर क्या हो गया N। आप यहाँ पे फिर से एक बार गौर कीजिए, यदि हम कहते हैं कि which letter will be 15 to the left of D। कहने का अभिप्राय है कि D के बाईं ओर 15वां अक्षर कहा जा रहा है कि D के बाईं ओर 15वां क्या होगा? तो D का अल्फाबेटिकल वैल्यू 4 और KTL का केस है और इसमें आप देख रहे हैं कि 15 नहीं घटेगा। हम क्या करेंगे? पावरफुल करेंगे, 26 डाल के जो EVS है और या 30 की इक्विवेलेंट ये वैल्यूएशन ले लेगा। 30 में 15 गया 15 नंबर लेटर वो हम ऑरेंज प्रेजेंट कर देंगे। आखिर यहाँ पे क्या किया जा रहा है? आप अगर देख रहे हैं कि यहाँ पे जब मान जो है F का मान 6 है, 6 से 18 घटाना है, तो हम क्या कर रहे हैं कि अल्फाबेट के अंतिम मान को जोड़कर यहाँ पे पावरफुल कर रहे हैं। एक और देख लीजिए, उसके बाद हम इसको भी भाषायिक रूप से आपको एक्सप्लेन कर देंगे। भाषायिक रूप से इसकी विवेचना हम आपको कर देंगे कि अगर ऐसा केस होता है तो क्या किया जाता है। एक एग्जाम्पल हम देखिए, उसके बाद हम इसको क्लियर कर देंगे। देखिए, अगर आपसे कहा जाता है कि I के बाईं ओर 11वां अक्षर बराबर व्हाट? I के बाईं ओर, I का पर्टिकुलर वैल्यू, I का अल्फाबेटिकल वैल्यू 9 और 9 से यहाँ पे KTL कितना है बाईं ओर? KTL दैट इज द टू द लेफ्ट। कितना घटाना है? 11 घटाना है। 9 से 11 नहीं घटेगा, पावरफुल करेंगे EVS तो ये 9 और 26 की इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा मान कितना आ जाएगा 24 एंड 24 नंबर लेटर, इसका मतलब है X हो जाएगा, क्योंकि 26 4 35 की इक्विवेलेंट हो जाएगा और 35 में जब 11 जाएगा तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा 24 नंबर लेटर X। ठीक, क्या हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं? यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, जरा सा इसको गौर कीजिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो 11 है, ये जो 11 है, ये 11 आपका जो था घटने वाला मान था, ये 11 जो था घटने वाला मान था और ये जो 9 जो था
ये आपका घटाने वाला मान था। क्या क्या आप देख रहे हैं कि 11 जो है ये घटने वाला मान है और 9 जो है घटाने वाला मान है। तो ऐसी स्थिति में क्या कंसेप्ट है, क्या है, उसकी विवेचना हम कर देते हैं। आप इसको नोट कर लें। ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है, यदि घटने वाले का मान, यदि घटने वाले का मान घटाने वाले के मान से अधिक या फिर उसके बराबर हो, तो ऐसी स्थिति में घटाने वाले के मान में दिए गए श्रृंखला के अंतिम मान को जोड़कर पावरफुल कर लेना चाहिए। क्या मैंने बताया कि यदि घटने वाले का मान घटाने वाले के मान से अधिक या फिर उसके बराबर हो, तो ऐसी स्थिति में घटाने वाले के मान में दिए गए श्रृंखला के अंतिम मान को जोड़कर पावरफुल कर लेना चाहिए। ठीक ना। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर घटने वाले का मान घटाने वाले के मान से अधिक हो या बराबर हो, दोनों स्थिति में ये बात लागू होती है। कहने का अभिप्राय है, अगर आपसे ये कहा जाए कि D के बाईं ओर चौथा अक्षर बराबर वाट, तो D का वैल्यूएशन अगर 4 है और इससे भी अगर आप घटा रहे हैं -4 KTL, तो यहाँ पे भी आपको पावरफुल करना होगा EVS ऐड करके, और यहाँ पे आपका रिजल्ट 26 होगा। 26 नंबर पे Z हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको K के कंसेप्ट के साथ लेफ्ट एंड राइट में किस प्रकार से मुक्त किया जाता है, कहने का अर्थ है किस पर्टिकुलर लेटर के बाईं ओर या दाईं ओर किस प्रकार से मुक्त किया जाता है, इस बात से मैंने अवगत कराया। यूं ही हमारा लेक्चर शायद बहुत लंबा हो चुका है। हम C के कंसेप्ट को अगले पार्ट 16 में आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि लेक्चर काफी लंबा हो चुका है। अंत में इतना ही कहना चाहेंगे कि मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा यह लेक्चर अच्छा लगा होगा। यह जैसा भी लगा होगा, अपने बहुमूल्य कमेंट्स के माध्यम से हमें अवगत कराने का प्रयास करेंगे। अपनी तमाम अपेक्षाओं को हमारे सामने लाने का प्रयास करेंगे, हमें अवगत कराने का प्रयास करेंगे। और किसी भी प्रकार की अगर कोई कमी आप नजर आती हो, तो उस बात से भी हमको अवगत कराने का प्रयास करेंगे, ताकि उन बातों को दूर किया जा सके। अंत में इतना ही कहेंगे कि हमारे चैनल को जो भी कैंडिडेट्स पहली बार देख रहे हैं, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाना नहीं भूलें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड की जाए तो उसकी नोटिफिकेशन हमें प्राप्त हो जाए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।